Hello, my dear students. Very good morning. Welcome back to this series. Today, we will cover our remaining chapter, that is changes around us. In last chapter, we have discussed about reversible changes and their example. Two examples पढ़े थे हमने. एक तो expansion of heating का. फर्स्ट था आयरन रिम को कैसे व्हील के अंदर पुट किया जाता है, वुडन व्हील के अंदर. सेकंड, आयरन जो हमारा ब्लेड है उसको वुडन हैंडल में कैसे फिक्स किया जाता है. सबसे पहले उसको हीट किया जाता है, आफ्टर देन इट इज कूल्ड. आगे हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस. इरिवर्सिबल, अ चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस. ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस को ओरिजिनल सब्सटेंस के अंदर नहीं लेके आ सकते, नहीं कन्वर्ट कर सकते, दोज टाइप ऑफ चेंजेस आर नोन एज इरिवर्सिबल चेंजेस. एग्जाम्पल देखते हैं. इफ वी बर्न अ पीस ऑफ पेपर, अगर आपके पास कोई पेपर है, अगर हमने उसे बर्न किया, इट चेंजेस इनटू ऐश एंड स्मोक. वो ऐश मीन्स जो राख होती है, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा एंड स्मोक में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ वी कैन नॉट कंबाइन द ऐश एंड स्मोक टू फॉर्म द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर. अभी ऐसा तो है नहीं कि आप ऐश को और स्मोक को मिला के वापस से पेपर बना लेंगे. नो, इट कांट बी पॉसिबल. सो सच टाइप ऑफ चेंजेस इन विच द सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड is known as irreversible change. Other examples like burning of paper, burning of fuel, wood, coal, LPG, formation of curd from milk, cooking of food, rusting of iron, grinding of wheat grains into flour, baking of chapati, growth of a plant, formation of flour from bud and many more. और बहुत सारे examples हैं irreversible changes के. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन्वॉल्विंग सेम मटेरियल. अभी बेटा देखो, एक ही मटेरियल के अंदर दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं. कैसे? फर्स्ट इज फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर. अगर मेरे पास कोई पेपर है, ठीक है, आपके पास अगर कोई पेपर है, सबसे पहले आपने उसको फोल्ड कर दिया, काफ़ी उसको काफ़ी बार फोल्ड किया. उसको फोल्ड करने के बाद वापस से अगर आप उस फोल्डिंग को ओपन करेंगे देन इट विल कम इनटू इट्स ओरिजिनल शेप. लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने उस पेपर को छोटे छोटे पीसीज में कट कर दिया, क्या ये पॉसिबल है कि आप उन पीसीज को फिर से ज्वाइन करके फिर से शीट बना सकें? नो. सो फोल्डिंग ऑफ पेपर इज अ रिवर्सिबल चेंज एंड इट इज इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है, क्योंकि हम जो कटिंग अगर हमने कर दी उसको हम वापस से नहीं लेके आ सकते. कट करने के बाद हम ओरिजिनल शीट नहीं प्रिपेयर कर सकते, नहीं बना सकते. दैट्स व्हाई कटिंग ऑफ पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. रोलिंग अ रोटी एंड बेकिंग अ रोटी. जो चपाती होती है हमारी, उसको एक तो हम रोल करें, जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया, लेट अस टेक सम डो, नीडेड फ्लोर जिसको बोलते हैं आटा बनाना, आटा गूंदना, एंड मेक अ बॉल ऑफ इट. वी रोल दिस बॉल ऑफ डो इनटू अ सर्कुलर चपाती और रोटी बाय यूजिंग अ रोलिंग पिन. नाउ इफ वी वांट वी कैन कन्वर्ट दिस रोल्ड रोटी बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो. अगर जो मैंने रोल की है जो चपाती, अगर उसको मैं चाहूँ तो उसको मैं वापस से एक छोटी सी बॉल में कन्वर्ट कर सकती हूँ, या फिर वापस इसके अंदर मैं मिला सकती हूँ डो के अंदर इसको. लेकिन जैसे ही मैंने इस रोल्ड रोटी को बेक कर दिया, मैंने इसको अगर लेट अस नाउ बेक द रोल्ड आउट रोटी ऑन ए केप्ट ऑन अ स्टोव, मैंने उसको गरम या स्टोव के ऊपर रख के अगर मैंने उसे बेक कर दिया, देन फ्रॉम दिस बेक्ड रोटी वी कांट कन्वर्ट इट इनटू डो और रोल्ड रोटी. जो बेक हो चुकी है बेटा जो रोटी, उसको मैं वापस से डो में नहीं कन्वर्ट कर सकती. सो वी से रोलिंग ऑफ रोटी इज अ रिवर्सिबल चेंज, वेयर एज बेकिंग ऑफ रोटी इज अ इरिवर्सिबल चेंज. एक और एग्जाम्पल है इनफ्लेटिंग अ बैलून एंड ब्रस्टिंग अ बैलून. वी टेक अ बैलून एंड ब्लो एयर इनटू इट. द शेप एंड साइज ऑफ बैलून चेंजेस. The balloon get inflated. Now
we will find that when all the air escapes, the balloon comes back to its original shape and size. जैसे ही मैंने बैलून लिया, अगर मैंने उसके अंदर एयर फिल की, देन इट विल इन्फ्लेट. लेकिन जैसे ही मैंने उसकी हवा निकाल दी, वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा. बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने उस इन्फ्लेटेड बैलून को बेटा किसी पिन से बर्स्ट कर दिया, ठीक है, प्रेशर लगा के अगर मैंने उसको बर्स्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा? इट कांट बी कन्वर्टेड बैक इनटू इट्स ओरिजिनल शेप. देखो आगे देखते हैं. let us take a balloon and blow air into it so that it gets inflated to its full size. Tie the mouth of balloon tightly with a thread. Now press the balloon between the palms of your hand. जैसे मैंने अपने हाथों के बीच में उसको रख के प्रेस किया, the balloon burst. जो बैलून है वो बर्स्ट हो जाएगा. This burst balloon cannot be changed back to its original shape and size. So the change which occurs during the bursting of balloon cannot be reversed. But in other words, the bursting of balloon is a reversible change and inflating a balloon is a reversible change. लास्ट आपका आता है एक एग्जाम्पल और है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ वैक्स. वैक्स इज अ सॉलिड सब्सटेंस. On heating, solid wax melts to form a liquid which is called molten wax. ठीक है. Now we remove the burner and allow the molten wax to cool down. On cooling, the molten wax becomes solid again. जो आपके पास कैंडल्स होती हैं, they are made up of wax. अगर आप उस कैंडल को मेल्ट करेंगे किसी चीज़ के अंदर, किसी यूटेंसिल के अंदर या बीकर के अंदर डाल के अगर आप उसको हीट करते हैं, देन इट विल बर्न, इट विल मेल्ट टू फॉर्म अ लिक्विड. लेकिन जैसे आप उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड, वो वापस से सॉलिडिफाई हो जाएगा. लेकिन सॉलिड वैक्स, अ कैंडल इज मेड अप ऑफ वैक्स. ठीक है, अब एक आगे एग्जांपल लेते हैं. वी टेक अ स्मॉल वैक्स कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ. एक मैंने कैंडल ली बेटा, उसकी मैंने लेंथ मेजर कर ली. उसको मैंने जैसे ही लाइट किया, जैसे ही मैंने उसको जलाया, तो मैं क्या देखती हूँ बेटा, कुछ टाइम के बाद उसकी जो लेंथ है इट विल चेंज. अलो द कैंडल टू बर्न फॉर सम टाइम. नाउ ब्लो आउट द बर्निंग कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन. We will find that the length of this remaining candle is much less than its original length. ठीक है, कुछ टाइम के बाद जो मैं देखूंगी उसकी जो लेंथ है बेटा वो काफ़ी कम हो गई. When we light the candle, then the wax present in it start burning to produce heat and light. अभी जैसे ही मैंने उस कैंडल को जलाया तो उसके अंदर जो वैक्स था बेटा, इट स्टार्ट बर्निंग, वो जलना शुरू हुआ. किस लिए? टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. The burning of wax also produces some gases like carbon dioxide, water vapor and soot, which also goes into air. ये भी हमारे एयर में चले गए. Now, we cannot combine all these products to form a wax. अभी जो भी है प्रोडक्ट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड थी, वाटर वेपर से, और जो सूट था, उसको मैं वापस से नहीं कन्वर्ट कर सकती वैक्स बनाने में. That's why burning of wax is a irreversible change and melting of wax is a reversible change. Here ends your chapter beta. This is reversible and reversible changes के बारे में था. I think आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा. Thank you students.